गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने पीछे जो आपका अध्याय है स्थानीय जीवन और उसके बारे में अध्ययन किया और कृषक और पशुपालकों के बारे में अध्ययन किया। अब आपका इस लेसन का लास्ट टॉपिक है सूक्ष्म निरीक्षण, उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। तो इसमें दिया है लास्ट में महेंद्रगढ़ के जीवन और मृत्यु, उसके अंदर जो क्या प्रक्रियाएं थी, यानी कि जो पुरातत्वविद के द्वारा जो महेंद्रगढ़ है वहाँ पर किस प्रकार के अवशेष मिले हैं उनके बारे में है। तो इस बार 20 नंबर पेज पे आप इस टॉपिक को देखें। इसमें दिया है यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। अब महेंद्रगढ़ है ये एक प्रकार से जो वर्तमान में हरियाणा के क्षेत्र के अंदर आता है और ये उस समय भी एक हरा भरा नदीय इलाका था। आगे देखिए एक बार, जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा, यानी कि स्थानीय जीवन है वो स्थानीय जीवन यहाँ पर उन्होंने बिताना शुरू कर दिया। इसके प्रमाण आपको एक साइड में जो चित्र दिया है मेहरानगढ़ के अंदर जो मकान की जो शैली है, घर की जो शैली है वो दी हुई है। और दूसरे पेज नंबर यानी कि किस नंबर पेज के ऊपर जो वो लोग किस प्रकार से अपने परिजनों को दफनाया करते थे उनकी कंकाल के जो चित्र हैं वो हैं। और इसके अलावा जो अपने जो मतलब मवेशी थे उनको भी वो जब वो उनकी मृत्यु या वो ख़त्म हो जाते थे तो उनको भी वो मिट्टी के अंदर दफनाया करते थे, उनके भी प्रमाण मिले हैं। जैसा कि आगे इसमें देखिए आप, महेंद्रगढ़ में अनेक इसके अलावा चौराहे व यातायात के घरों के अवशेष भी मिले हैं, यानी कि जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है उनके साक्ष्य मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उसके से ज़्यादा कमरे जिसमें कुछ संभवतः भंडारण का काम आते थे। यानी कि जो आपका जो लेसन है, लेसन का नाम है आखेट खाद्य श्रृंखला व भोजन उत्पादन तक के बारे में है। तो इसमें भोजन का जो है भंडारण वो महत्वपूर्ण बताया है इसमें। तो जैसे जैसे मतलब पाषाण काल युग के बाद में जो युग बढ़ा है, जो स्थानीय जीवन आया है, तो उसमें लोग अपने घर बनाकर और भंडारण के रूप में अनाज को इकट्ठा करने लगे थे। फिर इसके अलावा आगे मैंने आपको बताया था कि अपने परिजनों की मृत्यु के बाद में अपने परिजनों को वो दफनाते थे, उनके जो कंकाल हैं वो साक्ष्य के रूप में मिले हैं। इसमें ये भी कहा है कि हम पता लगा सकते हैं कि ये जो कंकाल हैं कौन से जानवर के हैं उनके कंकाल के आधार पर। तो ये जो टॉपिक है वो आपके लेसन के कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक दिया है, जो आदि मानव था वो गुफाओं में रहता था, गुफाओं में क्या क्रियाकलाप थे उनके बारे में दिया है। जैसे कि फ्रांस में गुफाओं में भी कई चित्रकारी मिली है, क्योंकि यहाँ हम सभ्यताओं की बात कर रहे हैं तो सभ्यताएं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हैं। जैसे कि ईरान की है, इराक की है, यूनान की है, मिस्र की है, ये मतलब सभ्यताएं विकसित हुई हैं और रहन सहन हुआ है। तो इससे पहले जो व्यक्ति थे यानी आदि मानव थे वो गुफाओं में या पेड़ों पर या घर बनाकर झोपड़ी बनाकर रहा करते थे या अन्यत्र विचरण किया करते थे या शिकार किया करते थे। तो मनोरंजन के लिए मतलब पेंटिंग वगैरह चित्र वगैरह है वो गुफाओं के अंदर बना दिए जाते थे, जो आज भी साक्ष्य के रूप में पाए जाते हैं। तो ये आप 21 नंबर पेज पे जो पैराग्राफ है इसका अध्ययन करें। अब इसके बाद में इसके आते हैं क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले आता है नंबर 1, इन वाक्यों को पूरा करें। तो वाक्य है कै का है, पहला कै में दिया हुआ है, जो खाली स्थान है वो करूँगा मैं। आखेट खाद्य श्रृंखला गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि भोजन का भंडारण कर सके। तो इसमें आएगा भोजन का भंडारण कर सके। फिर इसके बाद में ख है, ख में दिया हुआ है घास के मैदानों का विकास। इसमें वर्ष आएंगे तो 12,000 वर्ष पहले घास साल पहले हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय
तक क्यों रहते थे। तो आप पेज नंबर 17 निकालें। पेज नंबर 17 पे पैराग्राफ है एक नवीन जीवन शैली। नवीन जीवन शैली में पॉइंट जो लाइन है वो दूसरी है पैराग्राफ की। इसमें लिखा है इसमें कुछ दिन, यहां से इसको आपको स्टार्ट करना है और पैराग्राफ की जो अंतिम लाइन है करना पड़ता था। ये आंसर है जो आपका 2 का है, उसका आंसर है, इसके बीच में है वो सारा आपको लिखना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया हुआ है पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते थे कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। तो पेज नंबर 20 निकालें आप। पेज नंबर 20 पे मेहरगढ़ के जीवन व मृत्यु। तो यहां पर आप जो लाइन नंबर 2 है जिसमें लिखा है मेहरगढ़ संभवतः यहां से आपको इसको शुरू करना है। और नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें लिखा है बकरियों की हड्डियां। की हड्डियां हैं। यहां तक आपको प्रश्न नंबर 3 के आंसर करने हैं। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है आखेट खाद्य श्रृंखला एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे। उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा कारणों में क्या समानताएं या क्या भिन्नताएं हैं। तो ये पेज नंबर आप 11 निकालें। पेज नंबर 11 के ऊपर इसका आंसर दिया हुआ है जो आपके लेसन की शुरुआत में है। तो इसमें जो पैराग्राफ है जिसके टॉपिक है आरंभिक मानव, पैराग्राफ नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पैराग्राफ नंबर 2 में है आखेट खाद्य संग्रहक। यहां से आपको इसको शुरू करना है। और जो पेज नंबर 12 है 12 नंबर पेज है उसका जो खाद्य श्रृंखला से संबंधित चौथा पॉइंट है उसमें पेज नंबर 2 में लास्ट लाइन है इधर उधर जाना पड़ता होगा। यहां तक आपको मतलब 4 नंबर का आंसर है वो करना है। मैंने बीच की लाइनें नहीं बताई है, पहली लाइन कहाँ शुरू होती है, दूसरी लाइन कहाँ शुरू होती है, वहां से आपको करना है बीच का। फिर इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 है आखेट खाद्य श्रृंखला आग का उपयोग किन किन चीजों के लिए करते थे। क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किसी चीज के लिए करोगे। तो 15 नंबर पेज पे ऊपर है इसका आंसर। 15 नंबर पेज पे जो पैराग्राफ है आग की खोज उसमें जो लाइन दी है दूसरी उस लाइन से करना है आग का इस्तेमाल। यहां से आपको इसको शुरू करना है। और लास्ट लाइन है भगाने के लिए
करते थे। यहाँ तक करना है, मैंने 2 शब्द और जोड़ दिए, करते थे। अब इसमें कुछ अलग भी है, पर जो आपका क्वेश्चन है इसमें पूछा है क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किसी चीज़ के लिए करते हैं। तो हम वर्तमान समय में आग का उपयोग भोजन पकाने के लिए करते हैं। इसके अलावा और भी कई उपयोगिताएं हैं, लेकिन आमतौर पर हम वर्तमान समय में जो ज़्यादातर उपयोगी है वो भोजन पकाने के लिए या भोजन बनाने के लिए ही करते हैं। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कृषकों पशुपालकों का जीवन आखेट खाद्य संग्रहों के जीवन के लिए भिन्न था। 3 अंतर बताओ। तो ये आपकी जो बुक है उसमें अलग अलग तरीके से है, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, स्वयं इसको करना पड़ेगा। मैं एक बार बोल देता हूँ इसमें क्या क्या आ सकते हैं, वो आप ध्यान से सुनते हुए अपनी कॉपी में उतार लें। तो इसमें पहला है 2 भागों में बांटकर करना है, कृषक और दूसरा है भंडार। 2-2 पॉइंट बनाने हैं, यानी कि नंबर 1 कृषक, उसके बारे में लिखना है, और नंबर 2 भंडार या आखेट, आखेटक, ऐसे करना है। तो पहली लाइन में आपको लिखना है इनका जीवन स्थायी था, यह एक जगह पर निवास करते थे। इसमें आएगा इनका जीवन स्थायी था, ये एक जगह पर निवास करते थे, कृषक। फिर आखेटक, ये लोग शिकार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते थे। नंबर 1। फिर नंबर 2 इसी प्रकार से यही लिखना है। नंबर 2 में करना है आपको, ये लोग खाद्य सामग्री का भंडारण करना सीख गए थे, यानी कि जो खाने वाली जो चीज़ें उनका भंडार कर लेते थे। और आखेट वाले लोग थे, ये अपना भोजन उसी समय करते थे, यानी कि शिकार करते और उसी समय अपना भोजन करते थे। फिर नंबर 3 कृषक वाले में लिखना आपको, ये अपना भोजन आग में पकाकर तैयार करके खाते थे। और आखेट वाले जो व्यक्ति थे, ये अपना भोजन जो कि आमतौर पर जानवर का मांस होता था, कच्चा खाते थे। तो ये है 6 का आंसर। इस प्रकार आपका जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, और इसके क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में करने हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो अगली कक्षाओं में आपको करवाया जाएगा। इतना आप अपनी कॉपी में ध्यानपूर्वक करें। धन्यवाद।